श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक कथा में पंचमो स्कंध का 16वां अध्याय 16वां अध्याय भुवन कोश का वर्णन। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से भूगोल खगोल संबंधी प्रश्न पूछे। उन्होंने सुखदेव जी से कहा, महाराज, आपने पहले भूमंडल के विस्तार के वर्णन बताया है कि जहाँ तक सूर्य तपते हैं और जहाँ तक नक्षत्रों के साथ चंद्रमा दिखते हैं उतना ही यह भूमंडल है। राजा परीक्षित प्रमाण और लक्षण द्वारा भूमंडल का निरूपण करवाना चाहते हैं, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम यस्तु सिद्धि। लक्षण और प्रमाण दोनों के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है। संसार किसी भी वस्तु का ज्ञान लक्षण और प्रमाण के द्वारा ही जाना जाता है। जब हम भगवान के गुणमय स्थूल में भूगोल खगोल आदि के रूप में मन लगाएंगे तो तब हम देखेंगे कि उसमें भगवान ही भास कर रहे हैं। अंतर्वीर्यं शाश्वतं मातरिस्वं गतिर्वीर्या कर्मं गुण प्रभावम्। सूर्य चंद्रमा भगवान की आंखें हैं, पृथ्वी उनका पांव है, वायु उनका श्वास है। यही भाव गोस्वामी दास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। भृगटे बिलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच घन माला। इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं सब भगवान के ही रूप हैं। जब मन भगवान के गुणमय स्थूल रूप में लगता है तब राग द्वेष रहित हो जाता है। तब सूक्ष्म आत्मज्योति में प्रवेश करता है। ना वै महाराज भगवतो माया गुण विभूते काष्ठम मनसा वचसा वद्गंधुमतुमलं विबुधायुषुम्पि पुरुषस्त संप्राप्ते प्रधाने भूलोकं विशेषं नाम रूपं मान लक्षणतो व्याख्यास्मावम्। नाम रूप प्रमाण लक्षण द्वारा इस पृथ्वी की विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा है। जम्बूद्वीप जिसमें हम लोग निवास करते हैं उनको जम्बूद्वीप कहते हैं। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है। यह कमलपत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9,000 योजन वाले 9 वर्ष हैं। इनके बीच बीच इलावृत्ति नाम का 10वां वर्ष है। इसके बीच में सुमेर नाम का पर्वत है जो पर्वतों का राजा है। इसकी ऊंचाई 1,00,000 योजन है। इनमें भी भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करना चाहिए। इनकी गणना को अनंत कहा गया है। भगवान अनंत हैं। इलावृत्ति खंड के उत्तर भाग में निषिद्ध हेमकूट हिमालय, हरिवर्ष किमपुरुष और भारत खंड इसके मर्यादा चल हैं। ये पर्वत समुद्रावधि है। इलावृत्ति के पूर्व और पश्चिम में माल्यवान और गंधमादन पर्वत है। ये केतुमाल और भद्राश्व की सीमा बताते हैं। ये उत्तर में नील और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। सुमेर के चारों ओर मंदर, मेरुमंदर, सुपार्श्व और कुमुद 4 पर्वत खंभे की तरह खड़े हैं। इन चारों पर्वतों पर क्रमशः आम्र, जम्बू, कदम्ब, वट के वृक्ष ध्वजा के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। इन पर्वतों पर पय, मध, इक्षुरस और स्वच्छ जल के 4 सरोवर हैं। इनके सेवन में अणिमाद अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं।
इन 4 पर्वतों पर लोकपालों के नंदन चैतरथ, वज्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 उपवन हैं। इनमें देवता लोग विहार करते हैं। 1100 योजन ऊंचे मंदराचल पहाड़ पर जो आम्र का वृक्ष है, उसके मीठे फल नीचे गिरने पर फट जाते हैं। अरुणोदा नदी बहती है। कुमुद पहाड़ पर स्थित वट वृक्ष से दूध, दही, घी, शहद आदि के नद निकलकर इलावृत्त के उत्तर भाग को सींचते हुए बहते हैं। इनके सेवन की सुव्यवस्था बनी रहती है। सुमेर के रूप में सुमेर के मूल भाग में 20 पर्वत और चारों दिशाओं में विशाल 8 पर्वत हैं। सुमेर के मध्य में ब्रह्मा की सोने की पुरी 10,000 योजन की है, जिनके चारों कोने बराबर हैं। इस पुरी को मनोवती कहते हैं। इनके चारों ओर 8 दिशाओं में लोकपालों की 8 पुरियां हैं। इनके नाम हैं अमरावती, अग्नि की तेजोवती, यम की संयमनी, नैऋत्य की कृष्णवांगना, वरुण की श्राद्धवती, वायु की गंधवती, कुबेर की महोदया और ईशान की यशोवती है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 5म स्कंध का 16वां अध्याय समाप्त हुआ और अरुणोदय नदी बहती है। कुमुद सींचते हुए बहते हैं। इनके सेवन से युवा अवस्था हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार से 16वां अध्याय समाप्त होता है। अथ सप्तदशो अध्याय। 17वां अध्याय गंगा जी का अवतरण और भगवान शंकर कृत शंकेश्वर देव की स्तुति। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान विष्णु जब वामन अवतार ग्रहण करके आए थे, तब उन्होंने दक्षिण पैर से पृथ्वी को नापकर बायां ऊपर में लोकों की ओर बढ़ाया। तब उनके अंगूठे पर नख के आघात से ब्रह्मांड का ऊपरी भाग फट गया, जिससे बाहर की चिन्मयी जलधारा के भीतर प्रविष्ट होकर भगवान ने भगवत चरणा वृंद को धोया। इस कारण उनका नाम विष्णुपदी पड़ गया। गंगा जी के स्तमन और स्नान के समस्त पापों का नाश हो जाता है। वही गंगा धीरे धीरे प्रवाहित होती हुई 5000 वर्षों में स्वर्ग के शिरोभाग ध्रुव लोक में अवतरित हुई। परम भक्त ध्रुव जी ने कुल देवता का चरणोदक समझकर उनको नमन किया। ध्रुव जी ने आचमन कर उसे अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे ध्रुव आनंदित हो गए। शरीर रोमांचित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। ध्रुव जी गंगा जी के स्तुति करने लगे। सप्त ऋषियों ने उनके प्रभाव को जानकर अपने जटाजूट में धारण किया। वही पावन जल चंद्रमंडल में व्याप्त होकर आकाश मार्ग में सुमेर के ऊपर ब्रह्मपुरी में आ गया। वहां से सीता, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा इन 4 रूपों में विभक्त हो गया। फिर वह जल ब्रह्मानंद सदन में चलकर गंधमादन पर्वत पर आ गया और वहां से भद्रस्व खंड में पहुंच गया। तदंतर चारों दिशाओं के समुद्र में मिल गया। सीता नाम की नदी पूर्व समुद्र में, चक्षु पश्चिम समुद्र में, भद्रा उत्तर समुद्र में और अलकनंदा दक्षिण समुद्र में मिल गई। अस्याम स्नार्थम चागच्छतः हुषम पदे पदे यस्वराजा सूर्यादीनां फलम न दुर्लभम इति। जो लोग इस नदी में स्नान करते हैं, उनके लिए अश्वमेघ राजसूय यज्ञ का फल दुर्लभ नहीं होता। गंगा जी की मृत्तिका गंगारज लगाने से शोक संताप नष्ट हो जाता है और अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है।
गंगा जी के पावन जल में यदि शरीर छूट जाए तो मनुष्य को पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। तत्रापि भारत में वर्षम कर्म क्षेत्र मन्याष्ट वर्षाणि स्वागरिराम पुण्यशेषोपभोगो स्थानानि भौमानि स्वर्गम पदानि व्यापदिशन्ति। इस प्रकार भिन्न भिन्न खंडों में बहुत सी नदियां हैं। उन सब खंडों में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों के भोगने का स्थान है। इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। यही ये देवतुल्य मानवों की आयु 10,000 वर्ष है और उनमें 10,000 हाथियों का बल है। यहाँ के लोगों का शरीर हष्ट पुष्ट और यौवन उल्लास से युक्त होता है। यहाँ पर हमेशा त्रेता युग के समान समय बना रहता है। भारत खंड वर आश्रमियों का स्थान है। पूर्वोक्त 9 खंडों में भगवान नारायण की 9 रूपों में पूजा होती है। वह अपने चतुर्व्यूह के साथ विराजमान रहते हैं। इलावृत्त खंड में भगवान शंकर की एकमात्र पुरुष है। पार्वती के शाप से इस खंड में दूसरा कोई पुरुष नहीं जा सकता है। यदि भूल से कोई चला जाए तो वह तुरंत स्त्री हो जाता है। भगवान शंकर मनोच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुत करते हैं। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यान अन्यांतम व्यक्ताय नम इति। जो इनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्तियों का स्वरूप परम पुरुष भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर व्याप्त है, वह अनंत है। उन परमात्मा की उपासना के बिना मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती है। इसी बात को समझाने के लिए खगोल भूगोल का वर्णन उपलक्षण मात्र है। अंत में भगवान शंकर कहते हैं कि जिसमें सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, स्थित रहती है और विलीन हो जाती है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। नावेदम निस्तारणम योगमस्यम तस्मै नमस्तम बिलयोदयात्मने। हे प्रभु, सत्वाद गुणों की सृष्टि से मोहित होता हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई माया कर्म बंधन में बांधने वाली माया को जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता है। आपको बारंबार प्रणाम है। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 5वें स्कंद का 17वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अथ 18वां अध्याय 18वां अध्याय, जिसमें भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भद्राश्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की हे ग्रीव मूर्ति का पूजन, मंत्र जाप तथा स्तुत करते हैं। भगवान हे ग्रीव चतुष्पाद हैं। उनका धड़ तो मनुष्याकार है, किंतु मुखारविंद घोड़े के मुख के सरी समान है। उनकी हिनहिनाहट से वेद निकलता है। प्रलय काल में जब वेद को असुर चुरा कर ले जाता है, तब भगवान हे ग्रीव प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं। भद्रसवा और उनके सेवक कहते हैं, ओम नमो भगवते धर्म्याताम्भे शोधनाय नमिति। हे चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को हम नमस्कार करते हैं। विद्वान लोग इस संसार को नश्वर बताते हैं। योगी लोग समाधि में जिसका अनुभव करते हैं, तो भी जन्म रहित प्रभु
आपकी माया से लोग मोहित होते हैं। आप अनादि हैं, आपके चरित्र बड़े आश्चर्यचकित करने वाले हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमो तेजसे यविर्भुवः, वज्रनखं भद्रदृष्टं कर्माशयान्, रन्ध्रे रन्ध्रे तमोग्रसं ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयं भयात्मां भूयिष्ठाम ओम भौमम्। ओंकार स्वरूप भगवान नरसिंह नरसिंह को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेज के भी तेज हैं। आपको नमस्कार है। हे वज्रनख, हे ब्रजद्रष्ट, आप हमारे समीप आकर प्रकट होइए। हमारी वासनाओं को जला दीजिए। हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कर दीजिए। हमारा मन शुभ वस्तु का ही सेवन करता है और करे, और बुद्धि निष्काम हो, आप में लग जाए। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप में निवास करते हैं, जिसमें इसमें लक्ष्मी जी अपनी सेविकाओं के साथ उपासना करती हैं। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण कर निवास करते हैं। पृथ्वीगणों के स्वामी अरिमा की उपासना करते हैं। उत्तर कुरु पुरुष में भगवान वराह रूप में विराजमान रहते हैं। साथ में पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती हैं और स्तुत करके कहती हैं, आप ही सृष्टि स्थित प्रलय करने वाले हैं। आपने ही हिरण्याक्ष का वध कर मेरा उद्धार किया था। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भगवान जल का मंथन कर पृथ्वी को, अग्नि मंथन कर जल को, वायु को मंथन कर अग्नि, आकाश का मंथन कर वायु के मंथन से आकाश की उत्पत्ति करते हैं। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को निकाला। तात्पर्य है कि यह सृष्टि भगवान की लीला एवं क्रिया का ही परिणाम है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के पंचम स्कंध का 18वां अध्याय समाप्त होता है। ओम जयंते मंगला काले भद्रकाले कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते।